हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इफ एल्स का प्रोग्राम। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। इंटीजर a जिसकी वैल्यूज़ हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 10 और एक और वैल्यू ले लेते हैं b जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं 20। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इफ़ एल्स का यूज़ करना है। उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट लेंगे और स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि a जो है, इफ़ a ग्रेटर देन b, अगर ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है तो वो क्या हमारी जो नीचे हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट इज हम लिखवाते हैं लार्जेस्ट नंबर हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखवाते हैं लार्जेस्ट नंबर इज ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लार्जेस्ट, अगर a बड़ा होगा b से तो प्रिंट हो जाएगा a, और अगर फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो रिज़ल्ट मेरा है वो क्या आएगा। हमने a की वैल्यू ली थी 10 और b की 20, तो a मेरा b से बड़ा नहीं है। इट मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो छोटी है, यानी कि गलत है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई और इसीलिए हमारा आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। और अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 30 कर देते हैं, यानी कि अब जो मेरी कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, उस केस में मेरा जो क्या होगा, वैल्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी कि अब रिजल्ट आएगा कि लार्जेस्ट नंबर इज़ a। देखिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया है, लार्जेस्ट नंबर इज़ 30। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू प्लस a। यहाँ हमने a की वैल्यू को प्रिंट कराया है, अब हम b की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं। वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी रिज़ल्ट आएगा हमें उसकी वैल्यूज़ का पता लग जाएगा। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे पहले वाली कोडिंग ही चल रही है, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 30, क्योंकि a हमारा b से बड़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं a की वैल्यू को 10, यानी कि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। फॉल्स के केस में वो कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा, तो हमारा सिर्फ यही लिखा हुआ आएगा, वैल्यू ऑफ a इज़ दिस एंड वैल्यू ऑफ b इज़ दिस। देखिए, तो हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये थी हमारी सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ के 4 टाइप्स होते हैं, इफ़, सिंपल इफ़, तो हमने सिंपल इफ़ किया है। अब हम करने वाले हैं इफ़ एंड एल्स। तो इफ़ एंड एल्स के अंदर क्या होता है, इसके साथ एल्स पार्ट भी ऐड हो जाता है, यानी कि फॉल्स कंडीशन के लिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो लार्जेस्ट नंबर इज़ a प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए भी हमारी स्टेटमेंट है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर इज़ b हो जाएगा। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। तो
तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारा एल्स पार्ट होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के साथ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के साथ वाली एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो हमारा आ गया लार्जेस्ट नंबर इज़ बी यानी कि 20। ठीक है, तीसरा हमारा होता है इफ़ एल्स लेडर, यानी कि इफ़ के अंदर दोबारा से इफ़, एल्स के अंदर दोबारा से इफ़। एक होता है नेस्टेड इफ़ के अंदर बहुत सारे इफ़ आ जाना। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर इफ़ के अंदर हमारी जो कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं एंड एक और कंडीशन इसके साथ चेक करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 3 नंबर्स का वेरिएबल, यानी कि हम एक सी और ले लेते हैं और उसकी वैल्यू हम दे देते हैं 30। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर लेते हैं 40। तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे कि ए मेरा बी से भी बड़ा हो और ए जो है वो मेरा सी से भी बड़ा हो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो उस केस में इसकी ब्रैकेट हमने ओपन की है तो साथ में क्लोज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ़ के अंदर मैंने 2 चीज़ें लगाई हैं कि अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होगी तो वो क्या चेक करेगा, अगर इफ़ ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है तो इस केस में क्या होगा, हमारा ए ही लार्जेस्ट नंबर होगा, यानी कि ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो। एल्स क्या होगा, एल्स के अंदर हमारी एक और कंडीशन लगेगी, एल्स के अंदर हम एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर मेरा बी सी से भी बड़ा है तो उस केस में हमारा प्रिंट होगा system.out.ln लार्जेस्ट नंबर इज़ बी। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक और एल्स पार्ट आएगा इसके अंदर और उसमें हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी लार्जेस्ट नंबर इज़ सी। तो हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर आ गया हमारा 40। इसके साथ ही हम यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, हमारा सी की वैल्यू को भी हम प्रिंट करा लेते हैं। वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ भी चेंज करके देख लेते हैं। हमारी वैल्यू 40 आई थी लार्जेस्ट, अब हम यहाँ पे इसको 80 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने 3 वेरिएबल लिए हैं ए, बी और सी, और तीनों में से हम लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया लार्जेस्ट नंबर इज़ 80। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ़ एल्स लेडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होती है जावा के अंदर।